अभिमानी इंद्र ने वृंदावन को डुबोने के लिए मूसलाधार बारिश की थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और भगवान कृष्ण के रूप में दिव्य लीला की थी। उन्होंने वृंदावन वासियों को देवताओं की पूजा करने से मना किया था। इससे दुखी होकर सभी देवता इंद्रदेव के पास गए और उनसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण के इस निर्णय से निराश होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए अहंकारी इंद्र ने खुद को गोकुल का एकमात्र रक्षक मानते हुए मूसलाधार बारिश की, जिससे वृंदावन में बाढ़ आ गई और इस शहर को भारी नुकसान पहुंचा। जब तक उनकी पूजा की जाती थी तब तक इंद्र सही समय पर पर्याप्त वर्षा करते रहे। जिस क्षण उनकी पूजा रोक दी गई तो वह बदला लेने वाले बन गए। सभी के एकमात्र रक्षक सर्वशक्तिमान कबीर देव हैं। अपनी प्रिय आत्माओं के संकट में होने पर कबीर देव आशीर्वाद देते हैं। भगवान कबीर अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, विष्णु जी भगवान कबीर साहेब के पुत्र हैं जो किसी जन्म में ईश्वर की शरण में आए थे लेकिन मुक्त नहीं हुए और अन्य सभी आत्माओं के समान ब्रह्मकाल के जाल में फंसे रहे। भगवान कबीर साहेब ने संकट के समय श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और भगवान कबीर साहेब की कृपा से श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गोकुलवासी और उनके मवेशियों को डूबने से बचाया, जिन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत नुमा विशाल छतरी के नीचे शरण ली थी। कृष्ण को इस दिव्य कृत्य के लिए गोकुल वासियों द्वारा महिमा मंडित किया गया, जो अपने प्यारे लाडले कृष्ण से प्रसन्न थे। घमंडी इंद्र भगवान कबीर की दिव्य लीला से अनभिज्ञ होने के कारण हतप्रद रह गए और अंत में बारिश रोक दी और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। अब इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया था।